क्या लगता है आपको इनमें से कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है आपके एब्स को ट्रेन करने के लिए? एंड बाय द वे, जब हम एब्स की बात कर रहे होते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? क्या जो सिर्फ जो आउटर मसल्स है जो विजिबल है सिर्फ उनकी, या कंप्लीट कोर की? एंड कोर होता क्या है? कोर यार लिटरली हमारी बॉडी के सेंटर में है। जब भी आप कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो या कुछ थ्रोइंग वाली एक्टिविटीज कर रहे हो या कुछ ओवरहेड चीज प्रेस कर रहे हो, हर एक मूवमेंट में आपकी कोर हैवीली एंगेज होती है। तो इसलिए आपके कोर मसल्स का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यार कोर को ना बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी आपकी आउटर कोर मसल्स, जिसमें जो आपकी मसल्स जो बाहर से विजिबल होती है, जो सुपरफिशियल मसल होती है। सुपरफिशियल मतलब जो विजिबल मसल होती है, जैसे आपकी रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, आपके एक्सटर्नल ओब्लिक्स हो गए। तो ये मसल आपको बाहर से विजिबल है ना, तो इन मसल्स को हम आउटर कोर मसल्स में कंसीडर कर लेते हैं। एक होती है आपकी इनर कोर मसल्स, जो ये मसल्स है ना आपकी, जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, इनके ना डीप मसल्स होती है, यानी अंदर की तरफ मसल्स होती है। जैसे आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया, जैसे आपकी पेल्विक फ्लोर होगी एंड आपकी मल्टीफिडस मसल्स होगी। तो ये कुछ मसल्स है जो आपकी इनर कोर मसल्स है, जो आपकी स्पाइन है ना उसके काफी पास है ये। एंड ये आपकी स्पाइन को ना स्टेबलाइज करने का काम करती है। एंड अगर आपकी ये इनर कोर मसल्स वीक है ना, तब आपको लॉन्ग टर्म में जाके बैक पेन ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। एंड आपके ना ये डिस्क पे अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। जैसे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, उसके बीच में डिस्क होते हैं। जैसे यार आपने ओरियो का बिस्किट देखा होगा, उस पे ऊपर और नीचे दो बिस्किट होता है और सेंटर में क्रीम होता है। ऐसे ही हमारी स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम है और उसके बीच में होता है डिस्क। एंड इस जो डिस्क है, इसके सराउंडिंग वाली जो मसल्स है, अगर वो वीक है तो आपका जो स्ट्रेस है वो डिस्क पे भी आ सकता है। लेकिन अगर आपकी इनर कोर मसल स्ट्रॉन्ग है तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका जो डिस्क पे स्ट्रेस है वो भी नहीं आता। लेकिन यार हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम इनर कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करे बिना आउटर कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने लग जाते हैं। उससे कई बार आपने भी फील करा होगा, कभी एब्स की कोई आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मानो वेटेड क्रंचेस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बैक में पेन्स होते हैं ना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो आपको यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो इनर कोर मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले इन मसल्स को स्टेबल करो, उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइजेस पे मूव करो। एंड इन मसल्स को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म करो। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब क्या? इन एक्सरसाइज में यार कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं होती। जैसे आपके प्लैंक्स हो गए, आपके साइड प्लैंक्स हो गए, आपके ग्लूट ब्रिज होल्ड हो गए। ये एक्सरसाइज आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने हैंगिंग लेग रेज या वेटेड क्रंचेस ऐसी एक्सरसाइज आपने परफॉर्म ही नहीं करनी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहले आप अपनी स्टेबलाइजर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप इन सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तो यार इनफैक्ट मैं भी करता हूँ, बट फर्स्ट आपने अपनी स्टेबलाइजर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वो कौन सी है? आपकी इनर कोर मसल्स। यार जब भी आप प्लैंक परफॉर्म करो ना, आपने 5 चेक पॉइंट्स का याद रखना है। सबसे पहले आपके जो फीट है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। ज्यादा क्लोज भी रखना है ना ज्यादा वाइड रखना है। शोल्डर विड्थ अपार्ट में अपने फीट को रखना है अपने। दूसरा ना यार, आपने अपने ग्लूट्स को रिलैक्स नहीं छोड़ना, बिल्कुल टाइटली स्क्वीज करना है। एंड अपने अपने एब्स को अच्छी तरह टाइटली स्क्वीज करना है। इसमें ना आपके हेड एंड शोल्डर्स बैक रहेंगे, ना आपने हेड से ज्यादा नीचे देखना है ना ज्यादा ऊपर देखना है। हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल रहेगी। ना आपने उसको ज्यादा हाइपर एक्सटेंड करना है, यानी कि नीचे लटकाना नहीं है, ना ज्यादा उसको ऊपर की तरफ करना है। बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए जो आपके ग्राउंड से पैरेलल हो। एंड प्लैंक अगर आपको ज्यादा इजी लगता है तो आप उसको ऐसे परफॉर्म इसके लिए यार आपने पहले नॉर्मल प्लैंक वाली पोजीशन मेंटेन करनी है। सिंपल, आपके फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेंगे, ग्लूट स्क्वीज रहेंगे, आपके एब्स टाइट रहेंगे, शोल्डर्स आपके बैक रहेंगे। इस पोजीशन को मेंटेन करनी है आपने। और ना कॉन्शियसली अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और एब्स को टाइट करना है कॉन्शियसली 5 सेकंड्स के लिए। 5 सेकंड्स आपने टाइट करके रखना है। देन उस मोमेंट को छोड़ो। फिर उसके बाद अगेन आपने 5 सेकंड्स के लिए टाइट करना है, फिर रिलीज करो। उसके बाद अगेन आपने अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, एब्स को टाइट करना है। तो इस मोमेंट को ना आपने यार कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है। 5 सेकंड्स के लिए प्लैंक परफॉर्म करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर दोबारा 5 सेकंड्स के लिए करना है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, फिर दोबारा करना है। तो ऐसे आपकी जो कोर की मसल्स है ना वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यार ये सारी बातें तो होंगी, अब बात आती है इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। जब भी यार आप कोई ट्रेनिंग या वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आप वार्म अप में इन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी जो कोर की मसल्स है वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाए। जैसे आप साइड प्लैंक परफॉर्म कर सकते हो, आप प्लैंक्स परफॉर्म कर सकते हो, आप ग्लूट ब्रिज होल्ड परफॉर्म कर सकते हो। वर्कआउट के जस्ट वार्म अप कर रहे हो उस टाइम आप परफॉर्म कर सकते हो। प्लैंक के जो है 5 सेकंड्स के होल्ड है, इनको आप परफॉर्म कर सकते हो एक्टिवेशन के लिए। ऐसे ही आप साइड प्लैंक में भी 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो। एंड आप ग्लूट ब्रिजेस में भी होल्ड परफॉर्म कर सकते हो।
तो इसको आपने कब तक करना है? इसको आपने टोटल 4 to 6 वीक्स के लिए करना है। इतने टाइम में जो आपकी ये स्टेबलाइजर मसल्स है ना कोर की, ये प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हो। एंड अगर आप कोई भी एब्स का वर्कआउट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने वर्कआउट को स्टार्ट करो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से। अब जरूरी नहीं आपको सिर्फ प्लैंक ही करना है, और भी काफी डिफरेंट वेरिएशन है। अब आप प्लैंक का कोई दूसरा वर्जन ट्राई कर सकते हो, या आप कुछ दूसरी एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो जो आपके कोर के स्टेबलाइजेशन फंक्शन को ट्रेन करेगी। आपने यार अपने कोर या एब्स को जितना ट्रेन करना है करो, बट थोड़ा स्मार्टली करो। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कोर्स रिलेटेड कुछ नई क्लैरिटी आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।